Hey everyone, so in today's video we will cover Natural Language Processing Unit 1. So this is also a complete study guide, so we will try to cover this whole chapter in this video only. So without any further ado, let's begin. तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज एक्सप्लेन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और हमको क्यों ज़रूरत है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की। तो जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है ये एक ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कि इनेबल करती है कंप्यूटर को टू अंडरस्टैंड इंटरप्रेट और जनरेट एंड मैनिपुलेट ह्यूमन लैंग्वेज इन अ मीनिंगफुल वे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में ह्यूमन कम्युनिकेट यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश हिंदी एक्सेट्रा। दीज लैंग्वेज आर अनस्ट्रक्चर्ड ambiguous and context dependent, very different from programming language which are structured and unambiguous। ठीक है, NLP is a field that bridges computer science, linguistics, and AI ML to make machine read, listen, understand, and respond to the way the humans do. It combines computational linguistic, मतलब rule-based modeling और language, machine learning, deep learning, statistical model। तो ये क्यों ज़रूरी है? जो ह्यूमन लैंग्वेज है वो मोस्ट नेचुरल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, पर जो कंप्यूटर है वो सिर्फ बाइनरी या तो फिर स्ट्रक्चर्ड डेटा को समझते हैं। ह्यूज वॉल्यूम of unstructured text, data, email, social media document are generated daily. NLP help to extract meaning from it. Manual processing of text like translation, summarization, sentiment detection is slow and costly. NLP automates it. Enable human-computer interaction in natural languages like chatbot and voice assistant. Bridges the gap between human communication and machine understanding। ठीक है, सो दैट्स द रीज़न कि NLP इम्पॉर्टेंट है या नीडेड है। अब हम लोग एक इसका डायग्राम देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करती है। तो सपोज वी हैव अ ह्यूमन लैंग्वेज लाइक हिंदी इंग्लिश। तो एक एनएलपी सिस्टम होता है जिसमें लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक मतलब रूल बेस्ड इंस्ट्रक्शन होता है और उसमें एआई होता है। ठीक है, फिर वो मशीन लर्निंग मतलब मशीन अंडरस्टैंड करती है बाय स्ट्रक्चर्ड मीनिंग। तो फिर एक स्ट्रक्चर्ड मीनिंग मिलती है मशीन को अंडरस्टैंड करने के लिए। फिर वो एक्शन लेती है, रिस्पॉन्स करती है, जो भी आउटपुट देना होता है वो देती है, लाइक ट्रांसलेशन, आंसर, समरी, टेक्स्ट जनरेशन एक्सेट्रा। अब इसका वर्किंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनपुट देते हैं जैसे कि टेक्स्ट और स्पीच गिवन टू अ सिस्टम। और सपोज वी आर टेकिंग अ एग्जांपल ऑफ चैट जीपीटी। ठीक है, तो अब जैसे चैट जीपीटी से कोई भी क्वेश्चन पूछना तो हम लोग सबसे पहले इनपुट में टेक्स्ट देंगे। फिर चैट जीपीटी क्या करेगा, उसको प्री प्रोसेसिंग करेगा, मतलब उसको टोकनाइज करेगा। मतलब जैसे कि अगर हम लोगों ने सपोज आज किए व्हाट आर द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो अब वो ये जो एक कंप्लीट सेंटेंस है, तो जैसे कि व्हाट, इसको टोकनाइज करेगा। मतलब टोकनाइजेशन के भी बहुत सारे स्टेप होते हैं। लाइक सबसे पहला होता है कि सेंटेंस बेसिस पे, फिर वर्ड बेसिस पे। ठीक है, फिर उसके बाद मीनिंग। तो वही होता है टोकनाइजेशन करता है, स्टॉप वर्ड रिमूवल और स्टैमिंग और लेमेटाइजेशन करता है। ये हम लोग देखेंगे प्री प्रोसेसिंग वाले क्वेश्चन में। ठीक है, फिर इनपुट से हमने प्री प्रोसेस किया, उसको तोड़ा, वर्ड को समझने की कोशिश किया, हर एक वर्ड की। फिर होता है लेक्सिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, स्टडी ऑफ वर्ड एंड देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर उसके बाद सिंटैक्टिक एनालिसिस होती है, चेक करता है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को। फिर सेमेंटिक एनालिसिस होती है, एक्सट्रैक्टिंग एक्चुअल मीनिंग। फिर डिस्कोर्स इंटीग्रेशन होता है, अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेक्स्ट अक्रॉस सेंटेंस। फिर प्रैग्मेटिक एनालिसिस होते हैं, अंडरस्टैंडिंग इंटेंडेड मीनिंग बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड नॉलेज। आउटपुट जनरेशन होता है, प्रोड्यूसिंग अ रिस्पॉन्स, ट्रांसलेशन और समरी। ठीक है, फिर आता है एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम में स्टार्ट करते हैं, टेक रॉ टेक्स्ट इनपुट, प्री प्रोसेस करते हैं, क्लीन, टोकनाइज, नॉर्मलाइज। फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं फीचर्स को, वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच के टैग्स देते हैं। मतलब जैसे कि हम लोगों की जो भी 7-8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, तो जैसे कि हम लोगों ने कोई भी क्वेश्चन पूछा या तो हम लोग कुछ भी उसको इनपुट दे रहे हैं, तो वो फिर टैगिंग करते हैं। जैसे कि अगर कोई प्लेस का नाम है तो वो उसको नाउन दे देगा, एंड ऐसे ही वो एडजेक्टिव, प्रिपोजिशन, वो सारी चीज़ों को टैग करता है। ठीक है, फिर क्रिएट्स एम्बेडिंग, फिर अप्लाई करता है मॉडल। तो मॉडल भी यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज रूल बेस्ड, सेकंड जो होता है वो होता है स्टेटिस्टिकल, और थर्ड होता है एमएल बेस्ड। ठीक है, तो वो भी हम लोग आगे देखेंगे। फिर एनालाइज करते हैं स्ट्रक्चर और मीनिंग को, और फिर जनरेट करता है और डिस्प्ले करता है फाइनल आउटपुट को, और फिर स्टॉप कर देता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, गूगल ट्रांसलेट कन्वर्टिंग हेलो टू नमस्ते, Siri Alexa understanding set an alarm for 7 a.m. Grammarly detecting grammatical error in a sentence. These all are
these all are example of NLP. ठीक है, एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो ऑटोमेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ टेक्स्ट, इनेबल मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन, मशीन ट्रांसलेशन, powers virtual assistant and chatbot, improve human computer interaction, help in information extraction and summarization, enable sentiment and opinion mining for businesses, save time and manual effort in text analysis। फिर इसकी लिमिटेशन भी है कि अगर लैंग्वेज जो है वो एम्बिगियस हो, मान लो वी हैव अ वर्ड कॉल्ड बैंक, अब जो हम लोगों का सिस्टम होगा वो इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है, क्योंकि मनी वो सॉरी बैंक इटसेल्फ हैव सेवरल मीनिंग लाइक मनी बैंक और रिवर बैंक। ठीक है, सो इट्स क्रिएट द एम्बिगिटी। तो सेम वर्ड हैव मल्टीपल मीनिंग्स, डिफिकल्ट टू हैंडल सरकाज्म और आइडियज्म। तो हम लोग जैसे डेली लाइफ में कई बार सरकाज्म टोन में बात करते हैं, तो जो नॉर्मल इंसान रहेगा दैट विल अंडरस्टैंड कि सरकास्टिक वे में बोल रहा है, बट इट्स डिफिकल्ट फॉर एआई टू अंडरस्टैंड दिस और ह्यूमर, रिक्वायर लार्ज ट्रेनिंग डेटा फॉर स्टेटिस्टिकल मॉडल, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग डेटा लगता है। कॉन्टेक्स्ट एंड वर्ल्ड नॉलेज आर हार्ड टू इनकोड। ठीक है, फिर हम लोग इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल्स या एप्लीकेशन क्या क्या हो जाएंगे। सबसे पहले मशीन ट्रांसलेशन, चैटबॉट एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स, सेंटिमेंट एनालिसिस, स्पैम डिटेक्शन, टेक्स्ट समराइजेशन, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ग्रामर, स्पेल चेकर्स, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, सर्च इंजन्स, क्वेश्चन आंसर सिस्टम और नेम्ड एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड पता होना चाहिए, लिंग्विस्टिक, एआई, सिंटैक्स, सिमेंटिक, प्रैग्मेटिक। एनएलपी विच जस्ट आई विल ऑल्सो मेंशन अंडरस्टैंडिंग और जनरेशन भी होता है, सिर्फ टेक्स्ट प्रोसेसिंग नहीं होता है एनएलपी, इट्स ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग प्लस टेक्स्ट जनरेशन ऑफ अ लैंग्वेज। तो एक ये डायग्राम बना देना, इस टाइप का क्वेश्चन आया था, अब हम लोग एक बार क्विक समरी देख लेते हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो एनएलपी वो एआई फील्ड के जो कि अलाउ करती है मशीन को अंडरस्टैंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज, इट नीडेड because language is unstructured and ambiguous and manual processing is impractical given the volume of speech data today. NLP involves multiple stages: lexical, syntactic, semantic, and pragmatic analysis. It powers real-world applications like translation, chatbots, and search engine. Without NLP, seamless human-machine communication would be impossible. Okay, so next question जो हम लोगों को बन सकता है, that is explain different application and goals of NLP. सो हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। गोल्स ऑफ एनएलपी रिफर्स टू द ऑब्जेक्टिव दैट एनएलपी सिस्टम एम टू अचीव, mainly enabling machine to understand, interpret, and generate human language accurately. Application of NLP are the real-world system built using these goals. तो जो एनएलपी है वो सिंगल टास्क नहीं है, पर ये एक सेट ऑफ गोल्स है जो कि वर्क करता है टुगेदर, फ्रॉम सिंपल टेक्स्ट क्लीनिंग टू डीप कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। Once these goals are achieved, they translate into practical application used in everyday technology. ये क्यों ज़रूरी है? क्लियर गोल हेल्प रिसर्चर डिजाइन सिस्टम स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम लेक्सिकल टू pragmatic level. Applications show the practical value of NLP in industry, search engine, healthcare, finance और education. तो गोल्स क्या है? अंडरस्टैंड करना लैंग्वेज को, जनरेट करना लैंग्वेज को, ट्रांसलेट करना लैंग्वेज को। और इसके एप्लीकेशंस क्या है? चैटबॉट्स, ट्रांसलेशन, सिमेंटिक एनालिसिस और सर्च इंजन्स। ठीक है, फिर गोल्स अगर हम लोग डीप में देखें तो अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लैंग्वेज, मतलब करेक्टली इंटरप्रेटिंग द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट और स्पीच, क्या आते हैं सिमेंटिक के अंदर। जनरेटिंग नेचुरल लैंग्वेज, प्रोड्यूसिंग ग्रामेटिकल करेक्ट एंड मीनिंगफुल टेक्स्ट, जैसे कि चैटबॉट रिप्लाई करता है। Machine translation, converting text from one language to another. Information extraction, pulling structured fact, name, date, place from unstructured data. Speech recognition and synthesis, converting speech to text and vice versa. Text summarization, producing short, meaningful summaries of large document. Sentiment या opinion analysis, understanding emotion, opinions behind text. Question answering, providing precise answer to यूज़र क्वेरी। ठीक है, अब एल्गोरिदम देख लेते हैं। और एल्गोरिदम है हम लोगों का कि अचीव करना है एनएलपी के गोल। सबसे पहले हम लोगों को कलेक्ट करना होगा टेक्स्ट और स्पीच का डेटा, प्री प्रोसेस और क्लीन करना होगा, आइडेंटिफाई गोल कि हमको ट्रांसलेट करना है, समराइज करना है, या तो फिर क्वेश्चन आंसर के बेसिस में हम लोगों को एक सिस्टम डिज़ाइन करना है। फिर सिलेक्ट अप्रोप्रिएट मॉडल की कौन सा रूल बेस्ड लगेगा, स्टेटिस्टिकल लगेगा या तो फिर न्यूरल मॉडल यूज़ होगा। फिर ट्रेन और अप्लाई मॉडल, इवैल्यूएट आउटपुट अगेंस्ट गोल और डिप्लॉय कर देंगे जैसे कि एप्लीकेशन करता है। एग्जांपल देख लेते हैं, ट्रांसलेशन जैसे गूगल ट्रांसलेट, समराइजेशन न्यूज़ ऐप जनरेटिंग शॉर्ट समरीज, सेंटिमेंट एनालिसिस अमेजॉन रिव्यू मार्क पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर उसके बाद आता है
एप्लीकेशंस। सो एप्लीकेशन मशीन लर्निंग ट्रांसलेशन जिसमें गूगल ट्रांसलेट और डीपैल आता है, ठीक है। चैटबॉट, वर्चुअल असिस्टेंट, सीरी, अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, सेंटीमेंट एनालिसिस, प्रोडक्ट मूवी रिव्यू एनालिसिस, टेक्स्ट समराइजेशन, न्यूज समरी, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, वॉइस टाइपिंग या IVR सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, गूगल सर्च, स्पैम फिल्टरिंग, जीमेल स्पैम डिटेक्शन, ग्रामर चेकिंग, ग्रामरली, एमएस वर्ड, नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन, रिज्यूमे, पार्सिंग, क्वेश्चन आंसरिंग, IBM वॉन्स्टन या तो फिर चैट GPT, ठीक है। एडवांटेजेस देख लेते हैं। प्रोवाइड अ क्लियर रोड मैप फॉर बिल्डिंग NLP सिस्टम, वाइड रेंज एप्लीकेशन है अक्रॉस इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, फाइनेंस और एजुकेशन में। इम्प्रूव करता है एक्सेसिबिलिटी, स्पीच टू टेक्स्ट फॉर डिसेबल्ड यूजर, इन्हेंस करता है बिजनेस डिसीजन मेकिंग थ्रू सेंटिमेंट एनालिसिस, सेव ह्यूमन एफर्ट इन रिपीटेटिव टास्क, टेक्स्ट टास्क, ओके। लिमिटेशन देख लेते हैं। अचीविंग ऑल गोल परफेक्टली इज स्टिल एन ओपन रिसर्च प्रॉब्लम। तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च के चांसेस हैं, ठीक है, NLP में। फिर एप्लीकेशन में फेल इन लो रिसोर्स लैंग्वेज, कल्चरल एंड कॉन्टेक्चुअल नुआंसेस आर ऑफन मिस। फिर उसके बाद है ये देख लेना पॉइंट्स। फिर समरी देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। द गोल ऑफ NLP इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग, जनरेटिंग एंड ट्रांसलेटिंग लैंग्वेज, extracting information and enabling speech processing. These goals are realized through application like chatbots, translator, sentiment analyzer, and search engine. Together, goal and application so both the theoretical purpose and practical impact of NLP real world. Let's start the question 3. Discuss any 4 broad classes of application of NLP. तो सबसे पहले देखते हैं जो NLP का एप्लीकेशन है वो भी ग्रुप के जा सकते हैं ब्रॉड क्लासेस बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ टास्क दे परफॉर्म, जैसे कि टेक्स्ट बेस्ड, स्पीच बेस्ड, डायलॉग बेस्ड और इंफॉर्मेशन बेस्ड सिस्टम है। तो इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग इंडिविजुअल apps RGP exam often expect student to classify NLP application into broad category each with this example. तो ये देख लेना, ये मैंने जनरेट कराया है आंसर, तो ये ऐसे कुछ आ रहा है। यहाँ पे तो वो फेल कर जाता है ना परफेक्टली आंसर देने में, NLP, ठीक है। सो NLP के एप्लीकेशन देख लेते हैं। टेक्स्ट बेस्ड, स्पीच बेस्ड, डायलॉग बेस्ड और इन्फॉर्मेशन बेस्ड। तो हम लोग ये 4 कैटेगरी पे बात करने वाले हैं। तो 4 ब्रॉड कैटेगरी है। सबसे पहले है टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन। तो ये डील करती है रिटन टेक्स्ट में, एग्जाम्पल मशीन ट्रांसलेशन, टेक्स्ट समराइजेशन, स्पैम डिटेक्शन, ग्रामर चेकिंग और सेंटिमेंट एनालिसिस। वर्किंग, सबसे पहले टेक्स्ट देंगे, वो प्री प्रोसेस होगा, फिर प्री प्रोसेस होने के बाद वो एनालाइज होगा, एनालिसिस के बाद वो आउटपुट टेक्स्ट को जनरेट करेगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें क्लास 2 दैट इज स्पीच बेस्ड एप्लीकेशन की, तो ये डील करते हैं स्पोकन लैंग्वेज से। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन जैसे किसी स्पीच टू स्पीच टेक्स्ट, स्पीच सिंथेसिस, टेक्स्ट टू स्पीच, वॉइस असिस्टेंट्स। वर्किंग जैसे कि ऑडियो सिग्नल, फीचर एक्सट्रैक्शन, अकॉस्टिक लैंग्वेज मॉडल और टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट। फिर आता है डायलॉग या तो फिर कन्वर्सेशनल एप्लीकेशन, ठीक है। ये डील करता है टू वे इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन और मशीन। ह्यूमन कुछ क्वेश्चन पूछेगा, मशीन आंसर देगी, फिर क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आंसर देगी। सो लाइक दैट ये चलता रहता है, जैसे कि चैटबॉट, वर्चुअल असिस्टेंट, सीरी, अलेक्सा, कस्टमर सपोर्ट बोट्स। इसकी वर्किंग क्या है, यूज़र क्वेरी करेगा, इंटेंट रिकॉग्नाइजेशन होगा, रिस्पॉन्स जनरेट होगा और फिर रिप्लाई होगा, एंड दिस प्रोसेस विल बी रिपीटेड, ठीक है। Class 4 Information Retrieval and Extraction Application deal with searching and extracting structured knowledge for unstructured text. Example search engine, named entity recognition, question answering, resume parsers, working query or document matching, entity extraction, or ranked structure result. एग्जाम्पल है टेक्स्ट बेस्ड, स्पीच बेस्ड, डायलॉग बेस्ड और इन्फॉर्मेशन बेस्ड, जैसे ग्रामरली करेक्टिंग एंड ऐसे, गूगल वॉइस टाइपिंग, एलेक्सा आंसरिंग, what's the weather, information based, Google search running ranked web pages. Advantages and classification help organization or classification help organize NLP application logically for study and design. Each class target a specific real world problem, enable specialization of models, acoustic for speech or ranking model for IR, ठीक है। लिमिटेशन है, सम एप्लीकेशन ओवरलैप मल्टीपल क्लासेस, जैसे कि अलेक्सा यूज़ करती है बोथ स्पीच एंड डायलॉग क्लासेस। क्लासिफिकेशन बाउंड्री आर नॉट ऑलवेज स्ट्रिक्ट। फिर उसके बाद समरी देखते हैं। NLP application can be broadly classified into text-based, speech-based, dialogue-based, and information retrieval-based classes. Each class solve a different real-world communication problem, from correcting grammar to enabling
voice assistant and search engine. This classification help in systematic study and application design. Okay, so next question, discuss model and algorithm of natural language processing. तो देखते हैं मॉडल ऑफ एनएलपी आर theoretical computational framework used to represent and process language, while algorithm of NLP are the step-by-step procedure used to implement these model. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मॉडल और एल्गोरिदम के बीच में देख रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या है ये एनएलपी में। तो जो मॉडल्स होते हैं वो थियोरेटिकल और कंप्यूटेशनल फ्रेमवर्क होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं टू रिप्रेजेंट एंड प्रोसेस लैंग्वेज। जहाँ पे जो एल्गोरिदम होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होते हैं यूज टू इम्प्लीमेंट दीज मॉडल। तो मॉडल को जो इम्प्लीमेंट करता है दैट इज एल्गोरिदम। इंट्रोडक्शन देखते हैं, एनएलपी मॉडल कैन बी classified into rule based statistical, machine learning or deep learning or neural based models. Each model uses specific algorithm to process text. तो क्यों ज़रूरी है? डिफरेंट प्रॉब्लम नीड डिफरेंट मॉडलिंग अप्रोचेस। जैसे ग्रामर चेकिंग है तो ये रूल बेस्ड लगेगा, जैसे कि स्पैम डिटेक्शन है वो स्टेटिस्टिकल लगेगा। तो अब रूल बेस्ड जैसे कि अगर हम लोगों को ग्रामर चेक करनी है, ठीक है, तो हम लोगों को पहले ग्रामर के रूल्स देना पड़ेगा मॉडल को कि इस बेसिस में हमको ये चाहिए, तो इसमें रूल बेस्ड अप्लाई होगा। वहाँ पे स्पैम डिटेक्शन करना है तो उसके लिए हम लोगों को बहुत सारा डेटा लगेगा ताकि जो मॉडल है वो कंप्यूट कर पाए। ठीक है, जैसे कि लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, so this is a sort of statistical model. Understanding model help choose the right algorithm for the right NLP task. तो एनएलपी के मॉडल्स कौन कौन से हैं? रूल बेस्ड मॉडल है, स्टेटिस्टिकल मॉडल है, मशीन लर्निंग या न्यूरल है। तो इसको तीन टाइप्स भी लिख सकते हो और चार टाइप्स भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। तो जो रूल बेस्ड है वो ग्रामेटिकल रूल जैसे कि रेगुलर एक्सप्रेशन और सीएफजी के लिए यूज़ होता है। तो सीएफजी यू स्टडीड इन टीओसी। ठीक है, फिर उसके बाद जो स्टेटिस्टिकल मॉडल है वो प्रोबेबिलिटी में होता है, और एमएल न्यूरल मॉडल, न्यूरल नेटवर्क, आरएनएन, एलएसटीएम और ट्रांसफॉर्मर में। रूल बेस्ड मॉडल यूजेस रिटन लिंग्विस्टिक ग्रामर जैसे कि ग्रामर रिजेक्ट्स और डिक्शनरी। एग्जाम्पल सीएफजी बेस्ड पार्सर, रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर पैटर्न मैचिंग। फिर आता है स्टेटिस्टिकल मॉडल यूजेस प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स लर्न फ्रॉम लार्ज कॉर्पोरा। एग्जाम्पल एनग्राम मॉडल, हिडन मार्कोव मॉडल और नेव बेस इज अ प्रोबेबिलिटी थ्योरम। फिर उसके बाद मशीन लर्निंग मॉडल है, लर्न पैटर्न फ्रॉम लाइब्रेरी डेटा। एग्जाम्पल सपोर्ट वेक्टर मशीन, डिसीजन ट्री, लॉजिस्टिक रिग्रेशन फॉर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। न्यूरल एंड डीप लर्निंग मॉडल use neural network to capture complex language pattern. Example RNN, LSTM, transformer, BERT या तो फिर जीपीटी। ठीक है, एल्गोरिदम देख लेते हैं, टोकनाइजेशन, स्टैमिंग, पीओएस, टैगिंग एल्गोरिदम, पार्सिंग, एनग्राम, नेव बेस, डीएफ एल्गोरिदम। तो जो टोकनाइजेशन है वो स्प्लिट्स करती है टेक्स्ट को इनटू वर्ड और सेंटेंस। स्टेमिंग एल्गोरिदम, पोर्टर स्टीमर, रिड्यूस वर्ड टू रूट फॉर्म। जैसे कि सपोज वी हैव अ वर्ड हैप्पीनेस, सो इसका रूट वर्ड क्या होगा? हैप्पी। ठीक है, लाइक दैट। फिर पीओएस टैगिंग एचएम बेस्ड होती है और वर्ड भी होती है, assign grammatical tags. Parsing algorithm analyze sentence structure. N-gram algorithm predicts next word using probability of previous and minus words. Naive-Bayes algorithm used for text classification or spam detection. TF-IDF algorithm measures importance of word in a document. एग्जाम्पल देखते हैं एनग्राम एल्गोरिथम के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कलेक्ट करेंगे लार्ज टेक्स्ट कॉर्पस। कॉर्पस इज नथिंग बट डेटा। फिर स्प्लिट करेंगे टेक्स्ट को इनटू सीक्वेंस ऑफ एन वर्ड्स, बाईग्राम, ट्राईग्राम, लाइक दैट। फिर कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच वर्ड गिवन प्रीवियस एंड माइनस वर्ड। यूज प्रोबेबिलिटीज टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड और कंप्यूट सेंटेंस लाइकलीहुड। आउटपुट मीट्स प्रोबेबल सीक्वेंसेस। फिर एग्जाम्पल है रिजेक्ट्स एनग्राम ट्रांसफॉर्मर मॉडल, extracting all email addresses from text using patterns, predicting next word while typing on a phone keyboard। और ट्रांसफॉर्मर मॉडल जैसे कि चैट जीपीटी। ठीक है, फिर एडवांटेजेस देखते हैं। रूल बेस्ड मॉडल ये हाई एक्यूरेसी देती है क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड ग्रामर टास्क होते हैं। स्टेटिस्टिकल मॉडल वर्क वेल विद लार्ज डेटा, कैप्चर्ड लैंग्वेज पैटर्न। एमएल और न्यूरल मॉडल हैव कॉम्प्लेक्स एम्बिगियस लार्ज स्केल लैंग्वेज टास्क। फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज द बेस्ट मॉडल टास्क के बेसिस में कि क्या टास्क चाहिए।
तो उस बेसिस में हम लोग मॉडल चूज़ कर सकते हैं। लिमिटेशन देखते हैं, कैन नॉट स्केल, हार्ड टू राइट रूल्स फॉर एवरी केस। तो कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं ग्रामर में, तो लाइक हर केस को कवर कर पाना इज़ हार्ड। ठीक है। स्टेटिस्टिकल नीड्स ह्यूज corpora may fail for rare word combination। ठीक है। जैसे कि सपोज स्टेटिस्टिकल में क्या होता है कि हम लोगों को पता करने, जैसे कंप्यूटेशन के बाद पावर आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पर अगर कंप्यूटेशन के बाद तो सपोज गर्ल आने की प्रोबेबिलिटी कम है, तो इस केस में वो फेल हो जाता है, जैसे कि रियल वर्ड्स में। ठीक है। न्यूरल नीड हैवी कंप्यूटेशन पावर और एंड लार्ज ट्रेनिंग डेटा। तो रूल बेस्ड के एप्लीकेशन, ग्रामर चेकर, रिजेक्ट्स बेस्ड डेटा वैलिडेशन, स्टेटिस्टिकल के प्रिडिक्टिव टेक्स्ट स्पेल करेक्शन, मशीन लर्निंग के स्पैम क्लासिफिकेशन, सेंटीमेंट एनालिसिस, न्यूरल चैटबॉट ट्रांसलेशन और टेक्स्ट जनरेशन जैसे कि जीपीटी और बर्ट। ठीक है। फिर इसकी समरी देख लेते हैं। एनएलपी मॉडल रेंज फ्रॉम सिंपल रूल बेस्ड सिस्टम टू एडवांस न्यूरल नेटवर्क algorithm like tokenization, ngram, and naive implement these model to process language. The choice of model depend on the complexity, data availability, and accuracy needed to specify NLP task. Next, define regular expression and explain different form of regular expression. ठीक है। Regular expression regex is a sequence of character जो कि define करता है a search pattern used to match or find manipulate string of text based on a specific rule. Regular expression are one of the earliest and simplest tool in NLP used for pattern matching. तो ये pattern matching के लिए use होता है, ये याद रखना। regex है such as finding all dates, email, specific word in a document. They form the basis of many lexical analysis tasks in NLP. ये क्यों ज़रूरी है? जो कि टेक्स्ट होता है वो ऑफन कंटेन पैटर्न जैसे कि डेट्स, फोन नंबर, ईमेल that need to be extracted or validated. Manual searching is time consuming. Rejects automate pattern matching. Form the foundation of tokenizer and lexical analyzers in NLP. ठीक है। तो इसका वर्कफ्लो क्या है? इनपुट करेगा टेक्स्ट को, फिर एक पैटर्न होगा, उससे पैटर्न मैचिंग इंजन होगा, मैच करेगा स्ट्रिंग और टोकन्स को। तो यहाँ पे कुछ सिंबल, मीनिंग एंड उनका एग्जांपल दिए हुए हैं, तो ये हम लोग देखते हैं। ये किससे की सिंबल है? दिस। तो ये एनी सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सी और टी। तो इससे हम लोग कैट, कॉट, कट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखना चाहते हो कि स्टार्टिंग विथ सी एंड विथ टी वाले कौन से कैरेक्टर हैं, तो आप लोग यूज़ कर सकते हो सी डॉट टी, क्योंकि अगर डायरेक्ट सी टी यूज़ करोगे तो हो सकता है कि सिर्फ जो सी और सी टी से स्टार्ट वाली वर्ड आए, तो हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग स्टार लगा देते हैं तो ये बताता है ज़ीरो और मोर अक्रेंस, जैसे कि ए बी स्टार। तो बी स्टार है मतलब ज़ीरो या तो फिर मोर अक्रेंस। तब जैसे कि ये सिंगल ए है तो यहाँ पे ज़ीरो बी है तो ये काउंट होगा। ए बी, यहाँ पे भी वन बी है तो ये काउंट होगा। ए बी बी, ए बी बी बी, सो ये मैच होंगे। अब ए बी मैच होगा नहीं, इसके लिए होना था ए स्टार इंटू बी स्टार। ठीक है। फिर आता है प्लस, ये वन और मोर अक्रेंस बताता है। ए बी प्लस है तो ये ए बी बताएगा। ठीक है। ये ए नहीं बताएगा क्योंकि ये प्लस है। ठीक है। अगर ए सिंगल चाहिए तो स्टार वाला करो, ए बी बी, ए बी 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 बी। ठीक है, समझ गए। फिर क्वेश्चन मार्क ज़ीरो और वन अक्रेंस बताता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा ज़ीरो मोर, वन मोर, ज़ीरो और वन अक्रेंस। तो जैसे कि अगर हम लोग COLOUR करेंगे तो ये देख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे COLOR है, ठीक है, और COLOUR है, तो यहाँ पे जो यू की है वो ज़ीरो अक्रेंस है और वन अक्रेंस है, क्वेश्चन मार्क। फिर कैरेक्टर क्लास, तो ये कोई भी वॉवल बताएगा। अगर तुम यहाँ पे पूरे कॉन्सोनेंट लिख दोगे तो वो कॉन्सोनेंट बताएगा। फिर नेगेशन, तो ये जैसे कि नेगेशन 0 से 9, तो एनी नॉन डिजिट बताएगा। ठीक है। फिर उसके बाद स्टार्ट ऑफ स्ट्रिंग के लिए हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग स्टार्टेड विथ हेलो। फिर ये एंड ऑफ स्ट्रिंग बताता है। फिर ये और डिसजंक्शन कैट, डिसजंक्शन डॉग, तो कैट या डॉग। फिर रिपीटिंग रेंज, जैसे कि ए 2 से 4 है तो ये देखो 2 से 4 वाले ए आ जाएगा। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ पैटर्न मैचिंग। ब्रैकेट इज यूज्ड फॉर ग्रुपिंग, जैसे ए बी प्लस, सो ए बी, ए बी, ए बी। अब अगर तुम ए बी अकेले लिखोगे तो ये सिर्फ बी की अक्रेंस बताएगा। तुमको ए प्लस बी प्लस लिखना होगा तो ये ए बी
ए बी बताएगा तो ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्लासेस देखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की। सबसे पहले होती है लिटरल कैरेक्टर, मैच एग्जैक्ट टेक्स्ट, जैसे कि कैट मैचेस कैट। कैरेक्टर क्लास मैच सेट कैरेक्टर, जैसे कि ए से जेड तक, ठीक है। फिर डिस्जंक्शन, मैच ईदर और टू पैटर्न्स, जैसे ए डिस्जंक्शन बी। क्लोजर ऑपरेटर, क्लीन स्टार क्लीन प्लस फॉर रिपीटिशन। एंकर यूज टू फिक्स पोजिशन स्टार्ट एंड एंड। वाइल्ड कार्ड्स मैचेस एनी कैरेक्टर, ठीक है। फिर एल्गोरिदम, तो रिजेक्ट्स मैजिक से सिंप्लीफाइड एनएफए अप्रोच। कन्वर्ट रिजेक्ट्स कन्वर्ट रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न इनटू फाइनाइट ऑटोमेटा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा दो टाइप के होते हैं, एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और एक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। स्टार्ट स्कैनिंग इनपुट स्ट्रिंग फ्रॉम द फर्स्ट कैरेक्टर, मूव थ्रू ऑटोमेशन state based on matching character if final and accepting status reach pattern is match. If no match found, shift start position and repeat. Return all match substring. So these are the examples. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, प्लस एट द रेट, फिर gmail.com होता है, सॉरी। सो ये दिस इज़ फॉर वैलिड ईमेल के लिए। यहाँ पे कोई भी कैपिटल लेटर आ सकते हैं, स्मॉल लेटर आ सकते हैं, ये आ सकता है, और एनी कोई भी सिंबल आ सकता है। फिर एट द रेट मस्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी कुछ आ सकते हैं, जैसे gmail.com, या तो फिर yahoo.com, या तो फिर डॉट नेट वाले भी कुछ होते हैं, डॉट इन वाले भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारे इस पैटर्न में वो मैच हो जाएंगे। फिर अगर हम लोगों को डेट ऑफ बर्थ या तो फिर किसी भी डेट करना है, डे मंथ मंथ और ईयर के फॉर्मेट में, तो हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं, /D2। ये /D ये भी लाइक डिजिट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। बैकस्लैश ये, फिर दिस इज़ फॉर कैपिटलाइज वर्ड मैचिंग, जैसे ए से जेड तक, फिर ए से जेड, ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी वर्ड को लिखने का, ठीक है। इसका एडवांटेजेस देखते हैं। सिंपल एंड फास्ट फॉर pattern based text search, very useful for tokenization, data validation, information extraction, language independent, work on any text with defined patterns, no training data required unlike machine learning model, easy to implement using standard libraries। ओके, तो ये पाइथन में इम्प्लीमेंट होता है, ये तो पता होगा सबको। एंड वी यूज़ RE लाइब्रेरी, दैट इज़ रेगुलर एक्सप्रेशन। इसकी लिमिटेशन देखते हैं, कैन नॉट अंडरस्टैंड मीनिंग कॉन्टेक्स्ट, ओनली पैटर्न स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स रिजेक्ट्स बिकम हार्ड टू रीड एंड मेंटेन, नॉट सूटेबल फॉर हैंडलिंग एम्बिजियस और हाईली वेरिएबल लैंग्वेज, फेल्स ऑन टास्क नीडिंग सिमेंटिक अंडरस्टैंडिंग। Application, email, phone number validation, tokenization in NLP machine pipelines, finding dates in document, extracting hashtag mention from social media, text spell checking, pattern matching, data cleaning, removing special character, log file analysis, search and replace text as editor, named entity pattern matching और password strand validation, ठीक है। ये these are the all example of regular expression and pattern matching के। फिर उसके बाद है कि एक टेबल ज़रूर बनाना, वो टेबल है इसको याद कर लेना, लाइक यहाँ पे जितने भी ये हैं इनमें से 5 से 7 याद कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद है समरी देख लेते हैं। अ रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ पैटर्न मैचिंग टूल यूज टू सर्च वैलिडेट एंड एक्सट्रैक्ट टेस्ट based on defined rule. It uses operator जैसे कि ये and ये to form flexible patterns. Regex is widely used in NLP for tokenization, data validation, and information extraction, though it cannot capture semantic meaning like advanced NLP model, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों का explain the component of NLP and challenges involved in NLP. Components of NLP are the fundamental building blocks and stages that process language step by step. While challenge of NLP are difficulty faced during the complex nature of human language. So हम लोग देखते हैं जो NLP है वो डिवाइड की गई है based on two major component, that is NLU, natural language understanding, and natural language generation, NLG. Both component work दो multiple level of language analysis. तो सबसे पहले देखते हैं NLP, तो ये दो पार्ट्स में है। तो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में क्या होती है, टेक्स्ट से मीनिंग और इसमें मीनिंग से टेक्स्ट, ठीक है। लेवल ऑफ लैंग्वेज एनालिसिस सबसे पहले होता है फोनोलॉजिकल, मोर्फोलॉजिकल, लेक्सिकल, सिंटैक्टिक, सिमेंटिक, डिस्करिस, प्रैग्मेटिक। सो देयर आर 7 लेवल, ठीक है। पी
MLSSDP, ये याद कर लेना। कंपोनेंट्स देखते हैं एनएलपी के। एनएलपी एनएलयू ये कन्वर्ट करते हैं ह्यूमन लैंग्वेज को स्ट्रक्चर मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। It involves mapping input sentence to internal representation. NLG का example है convert structured internal machine representation into human readable language. Involve text planning, sentence planning और text realization. Level of analysis सब component जैसे कि phonological analysis में deal करता है interpretation of speech sound से, ठीक है। phonological मतलब sound, morphological वर्ड से जैसे कि प्रीफिक्स सफिक्स रूट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड। लेक्सिकल एनालिसिस आइडेंटिफाई वर्ड एंड मैप दैम टू देयर मीनिंग डिक्शनरी लुकअप। syntactic analysis parsing check grammatical structure order of words. Semantic analysis extract literal meaning of word sentences. Discuss integration understand meaning based on preceding sentence. Pragmatic analysis understand intended meaning using real world context. अब हम लोग वर्किंग देखते हैं। तो सबसे पहले इनपुट करेंगे सेंटेंस रिसीव्ड, फोनोलॉजिकल उसका साउंड कैसा है, लेक्सिकल एनालिसिस आइडेंटिफाइड वर्ड, मोर्फोलॉजिकल एनालिसिस ब्रेक वर्ड इनटू रूट प्लस अफिक्स, अफिक्स मीन सफिक्स या तो फिर सफिक्स प्रीफिक्स, ठीक है। सिंटैक्टिक एनालिसिस बर्ड पार्ट्स ट्री, semantic analysis assign meaning, discuss integration link with context of previous word, pragmatic analysis applies real world knowledge for intended meaning, NLG converts a final internal meaning back into natural language output if generation is required. तो इसका एग्जाम्पल जैसे आई सॉ द बैंक, लेक्सिकल एम्बिग्यूटी आ गई क्योंकि जो बैंक है वो रिवर बैंक भी हो सकता है, फाइनेंशियल बैंक भी हो सकता है। तो ये रिजॉल्व किया जा सकता है सिमेंटिक और प्रैग्मेटिक एनालिसिस के थ्रू। Chatbot understanding book me a flight to Delhi. So this is NLU, example of NLU, and replying your flight is booked for Delhi. This is a एग्जाम्पल ऑफ NLG, ठीक है। मोर्फोलॉजिकल एग्जाम्पल जैसे कि अनहैप्पीनेस, तो हम लोग अन और नेस को अलग अलग कर सकते हैं। दिस इज प्रीफिक्स, दिस इज सफिक्स एंड दिस इज द रूट वर्ड। चैलेंजेस देखते हैं। तो फर्स्ट चैलेंजेस जो वी ऑल नो, एम्बिग्यूटी, तो ये लेक्सिकल हो सकती है और सिंटैक्टिक हो सकती है, ठीक है। तो लेक्सिकल मतलब मल्टीपल मीनिंग और सिंटैक्टिक मतलब एक से ज़्यादा पार्ट्स ट्री अगर बन रहा है तो वो सिमेंटिक एम्बिग्यूटी होगी। फिर कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग, सेम सेंटेंस कैन मीन डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो जैसे कि कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग ये लाइक कल्चरली वो कर सकती है, ठीक है, डिफर। फिर आइटम्स एंड फेसेस किक द बकेट इज नॉट लिटरल मीनिंग, ठीक है। Sarcasm or irony, difficult for machine to detect tone. Multilingually handling grammar scripts of many language. Co-reference resolution, identifying what a pronoun refers, he refers to whom. Lack of label data, statistical model need large annotated corpora. Spelling vanishing errors, informal text, social media has slang या typos. World knowledge requirement, some sentence needed external common sense knowledge to interpret correctly. फिर इसके अगर हम लोग एडवांटेजेस देखें तो ब्रेकिंग एनएलपी कंपोनेंट अलाउ सिमेंटिक डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज सिस्टम, ईच लेवल कैन बी इम्प्रूव ऑप्टिमाइज इंडिपेंडेंटली, हेल्प इन डिबगिंग एरर at a basic analysis stage. Limitation, the real world implementation of all level perfectly is incomplete. Pragmatic analysis is extremely hard to automate fully. High computational cost for deep semantic discourse analysis. इसके एप्लीकेशन देखते हैं। चैटबोट्स, एनएलयू, एनएलजी टुगेदर, मशीन ट्रांसलेशन, टेक्स्ट समराइजेशन, वॉइस असिस्टेंट, ग्रामर चेकर्स, क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम, सेंटिमेंट एनालिसिस और डॉक्यूमेंट एनालिसिस। फिर उसके बाद दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट सॉरी। फिर उसके बाद एनएलपी के दो कंपोनेंट हैं, एनएलजी, एनएलयू, implement through 7 levels: phonological, morphological, lexical, syntactic, semantic, discourse, and pragmatic analysis. Challenges include ambiguity, context, items, sarcasm, and lack of label data, making NLP complex but essential AI field. Okay, let's move to the detailed topic. तो इससे पहले हम लोग ने लाइक वो देखा था जो कि क्वेश्चंस थे 8 to 10 मार्क्स के लिए। नाउ दिस इज द पार्ट बी। तो the NLP pipeline is a sequential series of processing steps applied to raw text to convert it into a structured, meaningful format for analysis. ठीक है। अब इसके हम लोग डायग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले रॉ इनपुट टेक्स्ट,
Sentence segmentation, tokenization, stop word removal, stemming, lemmatization, POS tagging, named entity recognition, parsing, syntax analysis, semantic analysis और फाउंडल आउटपुट। तो सबसे पहले लाइक यहाँ पे 8 टोटल स्टेप्स हैं। So first step is sentence segmentation, breaking paragraph into sentence, tokenization, splitting sentence into word, stop word removal, removing common words जैसे कि is, the, and that add little meaning, stemming and lemmatization, reducing word to root form, running to run, POS tagging, assigning grammatical category, noun, verb, etc. to each word, named entity recognition, identifying names, location, date, organization, parsing, analyzing grammatical sentence structure, semantic analysis, deriving actual meaning of the sentence। ठीक है, दिस पाइपलाइन डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर गोल्स देखते हैं। तो प्राइमरी गोल ऑफ एनएलपी आर टू इनेबल मशीन टू अंडरस्टैंड ह्यूमन language, to enable machine to generate human language, to achieve accurate machine translation between languages, to perform information extraction from unstructured text, to enable speech recognition and synthesis, to perform automatic summarization of large text, to build system capable of question answering, to analyze sentiment opinions in text। So these all are goals of एनएलपी। तो देखो इस टाइप के डायग्राम बना सकते हो, दैट इज़ रियली हेल्पफुल। जैसे अंडरस्टैंड लैंग्वेज, जनरेट लैंग्वेज, ट्रांसलेट, एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन, रिकॉग्नाइज सिंटैक्स, समराइज टेक्स्ट, आंसर, सिमेंटिक एनालिसिस। तो फिर सेकंड जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज़ रूल बेस्ड और स्टेटिस्टिकल एनएलपी। तो रूल बेस्ड मतलब क्या होता है? यूज हैंड क्राफ्टेड लिंग्विस्टिक रूल जैसे कि ग्रामर, डिक्शनरी, रेजिक्स पैटर्न, वर्क वेल फॉर वेल डिफाइंड स्मॉल डोमेन प्रॉब्लम। एग्जाम्पल अर्ली ग्रामर चेकर्स, CFG बेस्ड parsers. Statistical NLP uses probability and statistics derived from large text corpora. Learn pattern automatically from data instead of manual रूल्स। एग्जाम्पल एनग्राम मॉडल, HMM, POS टैगिंग, नेव बेस्ड क्लासीफायर। तो वर्किंग कंपैरिजन डायग्राम देख लेते हैं रूल बेस्ड और स्टेटिस्टिकल का। टेक्स्ट अप्लाई ग्रामर रूल, मैच पैटर्न, आउटपुट रिजल्ट, नो ट्रेनिंग डेटा नीडेड। स्टेटिस्टिकल में एक्सट्रैक्ट फीचर, अप्लाई प्रोबेबिलिटी मॉडल, आउटपुट रिजल्ट नीड लार्ज ट्रेनिंग कॉर्पस। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब हम लोग देखते हैं चैलेंजेस। सो देर आर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस यू कैन सी। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला आता है, हम लोगों ने देखा था लेक्सिकल एम्बिग्यूटी। लेक्सिकल एम्बिग्यूटी मतलब जो वर्ड है उनकी मल्टीपल मीनिंग होती है, ठीक है। जैसे कि बैंक, तो एक रिवर बैंक भी होता है और फाइनेंशियल बैंक भी हो सकता है। फिर आता है सिंटैक्टिक एम्बिग्यूटी, अ सेंटेंस हैज मल्टीपल वैलिड पार्ट स्ट्रक्चर। जैसे कि आई सॉ अ मैन विद अ टेलीस्कोप। तो अब इसमें हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हमने मैन को टेलीस्कोप के साथ देखा या टेलीस्कोप को मैन के साथ देखा। मतलब समझ रहे हो? फिर आता है सेमेंटिक एम्बिग्विटी, सेंटेंस मीनिंग इटसेल्फ इज अनक्लियर। मान लो अगर कोई बोल दिया विजिटिंग रिलेटिव्स कैन बी बोरिंग, तो वी कैन अंडरस्टैंड एज अ ह्यूमन, बट मशीन के लिए दिस इज अ सेमेंटिक एम्बिग्विटी, क्योंकि यहाँ पे जो मीनिंग है वो अनक्लियर है। फिर आता है एनाफोरा, या तो फिर को रेफरेंस, अनक्लियर प्रोनाउन रेफरेंस। जैसे जॉन टोल्ड पीटर ही वॉज रॉन्ग, तो अब इसमें ही पीटर के लिए यूज़ किया है या तो फिर जॉन के लिए, दैट इज एम्बिगुअस। सो इसको हम लोग एनाफोरा या को रेफरेंस एम्बिग्विटी बोलते हैं। फिर आता है आइडियम्स ऑफ फ्रेजेस, नॉन लिटरल मीनिंग, जैसे कि ब्रेक अ लेग। तो दिस इज अ आइडियम, ठीक है। इट डजेंट एक्चुअल मीन कि पैर को तोड़ दो। फिर सरकाज्म और आयरनी, अपोजिट इंटेंडेड मीनिंग, जैसे ग्रेट अनदर मंडे। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस। फिर मल्टीलिंगुअलिटी, डिफरेंट ग्रामर स्क्रिप्ट्स अक्रॉस लैंग्वेजेस, हिंदी वर्सेस इंग्लिश का स्ट्रक्चर में कितनी ज़्यादा और डिफरेंस होता है, ठीक है। स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग ग्रामर एरर, इनफॉर्मल सोशल मीडिया टाइप, जैसे कि यू आर ग्रेट। अब दिस इज लाइक इनफॉर्मल है ना, अब ये मशीन कैसे समझेगी? लैक ऑफ डेटा, स्टेटिस्टिकल मॉडल नीड ह्यूज लेबल डेटा सेट, लो रिसोर्स लैंग्वेज, वर्ल्ड नॉलेज रिक्वायर कॉमन सेंस रीजनिंग, द ट्रॉफी डिड नॉट फिट इन द सूटकेस बिकॉज इट वॉज टू बिग। फिर कंपैरिजन टेबल देखते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि एनएलपी और टेक्स्ट माइनिंग, एनएलपी और मशीन लर्निंग, रूल बेस्ड और स्टेटिस्टिकल, एनएलपी वर्सेस एआई, रेगुलर एक्सप्रेशन एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है। सो जल्दी जल्दी देखते हैं। सो these all are we discussed already, so just quickly go through from them। सबसे पहले एनएलपी और टेक्स्ट माइनिंग के बीच में। तो फोकस क्या है? एनएलपी जो है वो अंडरस्टैंड करती है लैंग्वेज को, मीनिंग और स्ट्रक्चर को, और टेक्स्ट माइनिंग मतलब एक्सट्रैक्टिंग पैटर्न नॉलेज फ्रॉम टेक्स्ट। गोल इनेबल ह्यूमन मशीन कम्युनिकेशन, डिस्कवर ट्रेंड पैटर्न इन टेक्स्ट डेटा। टेक्निक सिंटैक्टिक, सिमेंटिक पार्सिंग, स्टेटिस्टिक, क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन, आउटपुट मीनिंग, ट्रांसलेशन, रिस्पॉन्स,
pattern trend insight. Example chatbot, machine translation, trend analysis of customer review. फिर आता है एनएलपी और मशीन लर्निंग के बीच में, तो ये है फील्ड ऑफ प्रोसेसिंग ह्यूमन लैंग्वेज, ये जनरल फील्ड ऑफ लर्निंग पैटर्न फ्रॉम डेटा. स्कोप है स्पेसिफिक टू टेक्स्ट और स्पीच, एप्लीकेबल टू एनी डेटा, इमेज, टेक्स्ट, नंबर. रिलेशनशिप यूज एमएल एज अ टूल और टेक्निक. एमएल इज ब्रॉडर टेक्निक यूज बाय एनएलपी. एग्जाम्पल पीओएस टैगिंग और ट्रांसलेशन में, और इसका इमेज क्लासिफिकेशन एंड फ्रॉड डिटेक्शन. अब देखते हैं रूल बेस्ड और स्टेटिस्टिकल. Use handcrafted grammar rule, use probability statistic from grammar data requirement, no training data required. Required large corpus, flexibility, rigid, hard to scale, flexible, adapts to new data. Accuracy, high for narrow domain, high for general large scale data. Example, CFG parser, ngram model, HMM. मेंटेनेंस डिफिकल्ट, मैनुअल रूल अपडेट करना पड़ेगा. ये इजी होता है क्योंकि इसमें हमको रिट्रेन करना पड़ेगा जस्ट न्यू डेटा के साथ. एनएलपी एआई देखते हैं, तो जो एनएलपी वो सब फील्ड है एआई की, और ये ब्रॉड फील्ड है जो कि मशीन को इंटेलिजेंट बनाती है. स्कोप देखते हैं, टेक्स्ट और स्पीच अंडरस्टैंडिंग और जनरेशन में यूज़ होती है एनएलपी, और ये विजन, रोबोटिक्स, रीजनिंग, एनएलपी और सारी चीज़ों में एआई यूज़ होता है. रिलेशनशिप, एनएलपी इज अ सबसेट ऑफ एआई, एआई इज सुपर सेट ऑफ एनएलपी. ठीक है. एग्जाम्पल चैटबॉट ट्रांसलेशन, सेल्फ ड्राइविंग कार, रोबोट्स, एनएलपी. फिर आता है रेगुलर एक्सप्रेशन एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. So regular expression represent regular language, simple pattern, context-free grammar represent context-free language, nested structure, automation, finite automation, non-deterministic finite automata, deterministic finite automatas may be used, push-down automata, uses an NLP tokenization, pattern matching, syntactic parsing of structure. Complexity cannot handle nested recursive structure, can handle recursive nested grammar clauses. Example, matching email details, parsing the cat that chased the mouse train. ठीक है. सो या अब कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जो कि आ सकते हैं, वो देखते हैं. सबसे पहला, NLP is a branch of AI that enable machine to understand, interpret, and generate human language. It combines linguistic and computer science to process text, speech, and is used in application like translation, chatbot, and semantic analysis. Goals of NLP: the goal include understanding language, generating language, machine translation, information extraction, speech recognition, synthesis, summarization, question answering, and sentiment analysis, aiming to make human-machine communication seamless. Application of NLP include machine translation, chatbot, sentiment analysis, spam filtering, text summarization, speech recognition, search engine, and grammar checking, used widely across industry like healthcare, finance, and customer service. Models of NLP, हम लोगों ने देखा, the models include rule-based using grammar, reject statistical model using probability like ngram, HMM, machine learning model SVM, NASVM, and neural learning model RN and LSTM transformer is suited to different complexity level of language tasks. एल्गोरिदम ऑफ एनएलपी देखते हैं, जो कि एल्गोरिदम है टोकनाइजेशन, स्टैमिंग, पोर्टल स्टैम, पीओएस टैगिंग, एचएमएम, वाई पार्सिंग, सी वाई के अर्ली, एनग्राम मॉडलिंग, नेव बेस, टीएफ आईडीएफ यूज टू इम्प्लीमेंट वेरियस एनएलपी मॉडल एंड टास्क. रेगुलर एक्सप्रेशन में ये याद रखना. A regular expression is a pattern used to match search string using operation like. It is widely used in tokenization, data validation, and information extraction in NLP. Component of NLP has two component, NLP and NLU and NLG. तो NLU मतलब होता है टेक्स्ट से मीनिंग, और NLG मतलब होता है मीनिंग से टेक्स्ट. Implemented through 7 level phonological, morphological, lexical, syntactic, semantic, discourse, and pragmatic analysis. Challenges, major challenges include lexical, syntactic, semantic ambiguity, co-reference resolution, idioms, sarcasm, multilinguality, spelling error, lack of label data, and the need of real world common sense knowledge. ठीक है. वाइवा क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज एनएलपी? ब्रांच ऑफ एआई दैट इनेबल मशीन टू अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज. What are two main components, NLU and NLP? What is tokenization? The process of splitting text into smaller words like sentence. What is tokenization? The process of splitting text into smaller units, जैसे कि word और sentence. ठीक है. स्टैमिंग मतलब होता है रिड्यूसिंग अ वर्ड टू इट्स रूट फॉर्म, जैसे कि रनिंग टू रन. लेमेटाइजेशन, रिड्यूसिंग अ वर्ड टू मीनिंगफुल बेस, डिक्शनरी फॉर्म, वोकैबुलरी रूल. पीआर टैगिंग, असाइनमेंट ऑफ ग्रामेटिकल एरर टू नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन टू ईच वर्ड इन अ सेंटेंस. रेगुलर एक्सप्रेशन, पैटर्न मैच, सर्च और एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट. दिस इज यूज्ड फॉर जीरो मोर occurrence ऑफ प्रीसीडिंग कैरेक्टर, जिसको हम लोग लीन स्टार भी बोलते हैं. What is ambiguity? Situation where word or sentence have more than one possible meaning or structure.
Given an example of lexical ambiguity, word bank, river bank, or financial Ngram statistical model that predict the next word, previous and minus one named entity recognition, a technique used to name place, organization, date in text. What is difference between rule-based or statistical? Rules-based use fixed grammar, statistical NLP uses probability of learned from data. What is hidden Markov used in NLP? Used for sequence labeling, tasks like POS, tagging, and speech recognition. What is semantic analysis? The process of understanding the actual meaning of word or sentence. What is pragmatic analysis? Understanding the intended meaning of a sentence using real world context. What is co-reference resolution? Identifying what a pronoun or noun phrases refers to it a sentence. Name any two application machine translation और sentiment analysis TF IDF क्या है a statistical measure है जो कि show करता है कि how important a word is to a document within a corpus. Why NLP considered a challenging field because our human language is ambiguous, context dependent, and a fully idiom sarcasm which are hard for machine to interpret. So that's all for unit 1 of NLP. I hope you understood it well. So मिलते हैं next unit में.